व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी एंड यू आर वाचिंग एचडी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं किट्टू राव के चैनल से वीडियो जिसका टाइटल है पाकिस्तान इज सेड एंग्रीली जाकिर नाइक गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी वजह ये है कि ख़वातीन को लेके या फिर इसके अपने नज़रियात कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब बड़े ही अजीब हैं। इससे सवाल किया जाता है पीडोफाइल्स का, ये इल्ज़ाम ठोक देता है कैसा है ही नहीं। इससे सवाल किया जाता है औरतों के राइट्स का, तो ये उल्टा काउंटर कर देता है कि आपको अकल नहीं है, आपको तमीज़ नहीं है, आप सवाल गलत है। तो लोग बड़े जो है ना, जो इसको मानते थे कि पता नहीं कितनी बड़ी तोप है ये, वो इस वक्त रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने किसे बुला लिया। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे पंजाब कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का। एक रूमर है जी कि जो सिक्योरिटी गार्ड है कॉलेज का, उसने किसी बच्ची के साथ रेप किया। यूनिवर्सिटी तो नहीं, कॉलेज की। तो आल दो कॉलेज जो है वो कह रहा है कि हम सीसीटीवी फुटेजेस देने को तैयार हैं और हमने गार्ड जिस पे ब्लेम किया जा रहा है वो भी अरेस्ट करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ रूमर। बट कहते हैं ना, जंगल में आग की तरह फैली है। और पूरे पंजाब में इस वक्त जगह जगह हर शहर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस कॉलेज के स्टूडेंट्स का। ये पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एससीओ के टाइम पे अचानक से ये प्रोटेस्ट होना कुछ भी हो सकता है। वीडियो देखते हैं। 3 2 1 इन। तरह की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेंगे तो अपनी और दूसरों की जो जिंदगी है मेरे ख्याल से आसान बना सकते हैं। ठीक है, समझ गया। कोई अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता तो मेरा नाम जाकिर है। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में सब 100% सही है। दिल के अरमान दिल ही में रह गए। मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, हम क्यों डरे? ये सुनते सुनते कान पक गए। हाँ, तो वही जैसे इन चाचा जान ने फरमाया कि कब तक इज्जत की जिंदगी जिएंगे, ऐसे ही पूरी पाकिस्तानी कौम का हाल है। पाकिस्तानी कौम को जब तक कोई 600 बार दिन में जलील नहीं कर लेना, इनको मजा ही नहीं आता जीने का। अब इस जलील कौम ने खुद को रोज रोज जलील करवाने के लिए एक जलील जोकर को बुलाया हुआ है अपने मुल्क में। अल्लाह तौबा। यो किट्टू भाई, जहाज रनवे पर चल चुका है, इंजन स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह जो मईशत है वो टैक्सी भी करेगी, उड़ान भी भरेगी। अब लोन लेना अगर हराम नहीं है, सूद पे लोन लेना हराम है। अरे पकोड़े, बिना सूद के लोन को लोन नहीं खैरात कहते हैं। इसी बात का दुख पाकिस्तान इंटरेस्ट के देगा लोगों कौन? को चैन नहीं लेने दे रहा। क्या करा जाए इसका? तो अगर आप इस्लामिक बैंक से अगर बराबर सही तरीके से शरीयतन लोन लेते हैं, इसमें सूद इन्वॉल्व नहीं, तो हर्ज नहीं है। इस बहस में अगर गए तो बात दूर बहुत चली दूर तक जाएगी। लेकिन अगर सूद है तो आप लोन मत लीजिए। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। रियल लाइफ में तो ये डॉक्टर वाला इंजेक्शन किसी को दे नहीं पाया, लेकिन पाकिस्तानियों को जलालत का डोज अच्छे से दे रहा है। अगर अल्लाह आपको यहाँ भूखा भी मारता है ना, चलेगा। यहाँ नहीं चाहिए हमको घर, हमको चाहिए जन्नत में। भाई, इस जियादन को प्लॉट जन्नत में चाहिए। तो मैं ये बोलती हूँ, तुम जो बिलबिलाते रहते हो ना, कश्मीर फिलिस्तीन, वो भी जन्नत में जाकर ही बिलबिला लो। और ये पूरी दुनिया को मुस्लिम उम्मा बनाने का ठेका ले रखा है, जन्नत में ही जाओ। पहले फुर्सत में निकलते क्यों नहीं? जाकर पहले प्लॉट कटवाओ, कहीं फिर मिले ही नहीं। घर मत खलीजिए। क्या बोला? घर मत खलीजिए। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। दुनिया में घर खरीदना जरूरी नहीं जन्नत में जाने के लिए। तो मैं यही बोल सकता हूँ, कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार? कैसे हो सकता है? रिबा के कई दर्जे हैं। सबसे लोएस्ट दर्जा ऐसा है कि आप अपनी माँ के साथ जिना कर रहे हैं। क्या? सबसे लोएस्ट दर्जा ऐसा है कि आप अपनी माँ के साथ जिना कर रहे हैं। भगोड़ा जाकिर नालायक पाकिस्तान को इनडायरेक्टली 69 लैंग्वेज में अम्मा खोद बोल रहा है।
और इस बात का सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि सूद के बारे में IMF कर से रहा है। ही पाकिस्तान अभी तक अपनी अम्मा के साथ 25 बार टपाटप करवा चुका है। क्या बोले जा रही है। अपनी शिकायत बारगाह में करते रहे, दर्द दिल सुनाते रहे, मुसलमानों से अपने हाल पर तरस खाने का कहते रहे, लेकिन हम मुंह फेर कर बैठे रहे। ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी। आप रिबा पे घर खरीदेंगे तो आपको जन्नत में नहीं, आपको दोजख में घर मिलेगा। अफसोस की बात है कि लेकिन यहूद लोग दुनिया इस्लामी को बैंक कंट्रोल कर रहे रिबा हैं को भी दो तो चीजों से। अच्छा, एक है कहते हैं बैंकिंग जायज से, ठीक है। और एक मीडिया से। जली ना, तेरी भी जली ना। एक अगर मुसलमान अपने पड़ोसी को ना महफूज, अगर इफ ही फील्स इनसिक्योर, अगर डेंजर होता है तो मुसलमान अपने पड़ोसी को डेंजर में डाल ही नहीं सकता। चल चूत। हमने तो जब तंग किया। मुसलमान ही पड़ोस में रहेगा तो उससे बड़ा खतरा क्या होगा? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इसलिए इतना अच्छा निकाला। बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। अगर कंपटीशन आता है देश की नुमाइंदगी करो या अल्लाह की करो, हमें अल्लाह की करना चाहिए। आतंकवादी के पिल्ले हैं। मैं पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस सारी सूरत हाल पर सरहद पर बैठे पाकिस्तान के दुश्मन बगले बजाते नहीं थकते थे। वो मुंतजिर थे कि खुदा न ख्वास्ता कब उनके कलेजों में ठंड पड़ती। मैं हिंदुस्तानी से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से ज्यादा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों यकसा हो। दुश्मन कुव्वतों की कोशिश यही है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में उलझाकर कमजोर कर दिया जाए ताकि मेरा दिन फैले। बस कर कांट लूं। लेकिन जी बात है सीधी, ये बंदा, इसके मजहबी नज़रियात जो हैं ये गैर मुक़ल्लिद एक सेक्ट है, आप कह सकते हैं, उससे रिलेटेड। मतलब जिस तरह की सोच वहाबी या सऊदी रखते हैं, नश्ती रखते हैं, उस तरह की सोच ये रखता है। उसमें है जी ऑपरेशन टुवर्ड वुमेन, नंबर 1 है अपने अलावा सबको काफिर कहना और उनको मारना जायज़, ये समझते हैं। पूरी दुनिया को चाहे बाय फोर्स या बाय विल कन्वर्ट करना, ये इनके नज़रियात हैं। हालांकि बाय विल कोई करता है कोई इशू नहीं। हाँ, मेरा क्या लेना देना, मैं किसी के मजहबी नज़रियात पे उसको गाइड करूँ या उसको कहूँ कि मैं जो फॉलो करता हूँ वही कर, मर्ज़ी है उसकी, करे ना करे। लेकिन जो वुमेन को लेके ये बात कर रहे हैं और अजीब बातें कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक बात कर रहे हैं कि अगर न्यूज़ एंकर को देख के आपके दिल में कोई हलचल नहीं होती तो आप अपना इलाज करो, ओ भाई तू पागल है। शी इज़ डूइंग हर वर्क। इसका मतलब काम करने वाली जो ख़वातीन है, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ऑफिस जॉब करती हों, अपना बिज़नेस चलाती हों, कोई शॉप हो उनकी, किसी इंडस्ट्री में CEO हो, किसी चैनल की एंकर पर्सन हो या न्यूज़ रिपोर्टर हो, भाई ये तो कह रहे हैं कि आप उसको देखो तो आपकी राल टपकनी चाहिए। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। मतलब इससे, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने से आपको लगता है कि वुमेन सेफ फील करेंगी अपनी वर्क प्लेस पे? और फिर इंटरेस्ट को लेके देखें, पूरी दुनिया इस वक्त सूदी निज़ाम पे चलती है, ठीक है। कोई बंदा ऐसा है नहीं जो कि इससे बचा हुआ। इवन के इस्लामी ममालिक से भी अगर पाकिस्तान कोई लोन लेता है उसमें भी इंटरेस्ट शामिल है। तो मुझे नहीं समझ में आती ये कैसे कहता है कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की तरफ जाएं। अगर तुम चाहते हो तो कोई तरीका बताओ ना, हमें क्यों कहते हो ढूंढो, खुद लेकर आओ या अपना बैंक शुरू करो और लग पता जाने इनको। क्योंकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इस वक्त वेस्ट के कंट्रोल में है और पॉलिसीज वही बनाते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उनसे एग्री करते हैं या नहीं, और अगर हम एग्री करते हैं तो ही जा रहे हैं ना, एग्री नहीं करते फिर भी जा रहे हैं, फिर तो हमसे बड़ा कोई कमीन और जलील कोई नहीं होगा कि बुराई भी करनी है और लोन भी वहीं से लेना है। तो इसकी बातें ऐसी हैं कि बंदा कहे इसको लाया कौन, जूते मारो इसको। पारल हमारे कहने से ना ये आया था, ना हमारे कहने से ये जाएगा, लेकिन हम अपनी फ्रस्ट्रेशन इस मौके पे निकाल सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। See you guys.